हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो है। आज हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और बादशाह नमरूद के बारे में। दोस्तों, बादशाह नमरूद एक ऐसा बादशाह जालिम गुजरा है जो अपने आप को खुदाई दावा कहलाना था, यानी कि अपने आप को वो खुदा समझता था और वो अल्लाह को मानता ही नहीं था और ना उसकी कौम वो मानती थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दावत दी, अल्लाह का पैगाम दिया और नमरूद को भी समझाया, लेकिन वो बकबक इंसान था, नहीं समझा, बिल्कुल नहीं माना और वो खुदाई दावत करता था और ये भी कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं जिसे चाहूँ ज़िंदगी दूँ, जिसे चाहूँ मैं मौत दूँ, क्योंकि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा और जालिम बादशाह था। लेकिन हर कौम को अल्लाह ताला ने एक पैगंबर नबी ज़रूर भेजा है, उस कौम को हिदायत के लिए, अल्लाह को तरफ बुलाने के लिए। और अल्लाह ताला इसीलिए किसी को भी इस तरह से अजाब नहीं देता जब तक कि वो कौम गुमराह ना हो जाए। गुमराह हो जाती है, अल्लाह को भूल जाती है, तभी फिर अल्लाह ताला अपना अजाब उसमें नाजिल करता है और उस कौम का नामो निशान तक मिल जाता है। तो बादशाह नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आइए पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, हकीकत जानते हैं, सच्चाई। तो बस इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिना देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मकाम पर गए जहाँ पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुपके से तोड़ दिया और उसका इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूंकि जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए कहा। चुनाचे तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल न हुआ। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत देने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र शिरक से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक कैदी को नमरूद ने आजाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बदबख्त नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद पूरी कौम के आगे जलील और रुस्वा हो गया। इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और उसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिल आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे।
चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने यह बकवास की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का यह पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरिक व मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ही वाहदहु ला शरीक जात है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की जात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकीर मखलूक के जरिए उसको इबरत का निशान बनाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा बादशाह नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। दोस्तों, बादशाह नमरूद भी उसी तरह से जालिम बादशाह था और वो खुदा को ना मानने वाला था, यानी कि अपने आप को ही वो खुदा कहलवाता था। जैसे कि इसमें बताया गया कि 2 कैदी को बुलाया गया, एक को आज़ाद कर दिया और एक को फांसी दे दी। तो ये खुद समझना कि मैं ही खुदा हूँ, क्योंकि मैं ही क्या बोलते हैं जिसको चाहूँ मौत दे दूँ, जिसको चाहूँ ज़िंदगी दे दूँ। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको बार बार अल्लाह की दावत दी, लेकिन वो बदबख्त इंसान था, इस्लाम को नहीं कबूल किया तो नहीं कबूल किया। फिर तो हम सब जानते हैं कि जो कौम हो, जो बादशाह कोई भी हो, फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी सज़ा देता है तो इबरत का निशान बना देता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत बार दावत दी अल्लाह की, इस्लाम की, लेकिन वो नहीं माना और वो अपनी ही घमंड चूर में ख़त्म हो गए। तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर जब नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।